तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानेंगे चैप्टर 5 चुंबक एवं पदार्थ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको चैप्टर 6 की पूरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने प्रोवाइड करा दी थी अगले लेक्चर में, पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम चैप्टर 5 की चुंबक एवं पदार्थ की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक पतली सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर दोलन करने पर एक दोलन 4 सेकंड में पूरा करता है। यदि उसे दो बराबर भागों में क्या किया जाए, कर दिए जाए तो भाग का आवर्तकाल क्या होगा। मतलब टी आपको पूछ रही है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि टी बराबर का होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट में आई अपॉन एम एच होता है, जो कि आपको यहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ पे आई बराबर हम क्या जानते हैं, एम स्क्वायर अपॉन 12 एम एल स्क्वायर अपॉन 12, जो कि मैं यहाँ तक जानता हूँ। ठीक है, और यदि मैं आई डैश निकालूँ, आई डैश निकालूँ तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर, क्या एम एल स्क्वायर लेंगे, नहीं, यहाँ पे एम डैश एल स्क्वायर अपॉन 12 लें। ठीक है, जब आपके पास ये आता है तो यदि हम क्या कर रहे हैं, उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं ना, तो यहाँ एम डैश बराबर एम अपॉन 2 और इंटू यहाँ पे क्या एल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 96, और एम एल स्क्वायर अपॉन 96 के जगह यदि मान लीजिए कि यदि आप एम एल स्क्वायर अपॉन 12 किसके बराबर है, आई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई अपॉन 8 आ जाएगा। मतलब कि आई डैश बराबर आई अपॉन 8। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और यदि मैं क्या निकालूं, एम निकालूं, तो एम डैश बराबर एम अपॉन 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, क्योंकि बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसी तरह अब आपका जो टी निकलेगा वहाँ पे 2 पाई अंडर रूट में आई डैश अपॉन एम डैश एच हो जाएगा। ठीक है, डैश अब हम क्या करेंगे, 2 पाई राइट करेंगे, और आई डैश की पूरी वैल्यू कितनी है, आई अपॉन 8 है। ठीक है, और अपॉन में, और ये क्या है आपके पास, एम डैश की वैल्यू क्या है, एम अपॉन 2, तो एम अपॉन 2 एच हो जाएगा। ठीक है, बस ओके। अब देखेंगे क्या कि यहाँ से जब 8 का इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो गया यहाँ पे, और ये 8 का मल्टीप्लाई एम के साथ होगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई वही रहेगा, और अंडर रूट में आपका 2 क्या आ जाएगा, 2 सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे एच रहेगा। ठीक है, और ये जो 2 है वो अपॉन में जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई अपॉन एम एच, और 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब काट दिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 बाहर चलेगा तो 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 2, और अंडर रूट में आई अपॉन एच टी बराबर है। ठीक है, अब देखिए यदि आप टी डैश और टी की यदि आप तुलना कर रहे हैं, यदि आप दोनों समीकरण को तुलना करिए तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि टी अपॉन टी डैश जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे 1/2 आएगा कि नहीं। ठीक है, जब 1/2 आएगा तो यदि आप मान लीजिए कह रहा है कि 4 सेकेंड आपको लगता है ना, क्या लगता है, 4 सेकेंड में पूरा कर रही है ना, कहना चाह रहा है वो 4 सेकेंड में पूरा कर रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 4। तो यहाँ से जब ये डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो टी बराबर 4/2 डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, तो टी बराबर कितना सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया। दिस इज आंसर। ओके, 25 नहीं है, 2 सेकंड। ओके, अब जानते क्या है, अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। अब क्या है आपके पास जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो आपके पास न्यूमेरिकल है जो कि एकदम आसान है। इसी तरह ही है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता प्रवृत्ति का मान 10⁻⁴, पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा। यदि क्या कहा है वहाँ पे कि चुंबक की सुग्राहिता कितने हैं, 10⁻⁴, और चुंबकीय सुग्राहिता को मैंने बताया था इसे प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर क्या होता है आपके पास 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये आपकी क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता का मान है। और कह रहा है चुंबकशीलता का मान बताए, किसकी चुंबकशीलता, मतलब क्या पूछ रहा है आपके पास, म्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही शॉर्ट आंसर इसका सॉल्व है। आपके म्यू आर बराबर होता है 1+xm। देखिए अभी ये क्या जी कहते हैं इसको जी, और यदि आप देखिए 1+10⁻⁴ है,
यही है ना, 1 + 10⁻⁻⁴। अब यदि आप 10⁻⁻⁴ को लिखते हैं तो 0.0001 लिखेंगे, और दोनों को ऐड कर दिए तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1.0001 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब म्यू आर बराबर। ठीक है, सॉल्व इट, खत्म। चुंबकशीलता का यही मान होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, एक स्थान पर ठीक है, एक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक स्थान पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक तथा नीति कोण 60 अंश है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, लेट, आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो यहाँ पे दिया क्या था कि आपको 36 घटक तथा नीति कोण, 36 घटक कितना दिया है, 0.3 गॉस, कितना BH बराबर 0.3 गॉस दिया है ना। तो गॉस की, अब देखिए क्या दिया उसमें, नीति कोण दिया है। नीति कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है नीति कोण। ठीक, कितना दिया है, 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, चुंबक की संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय की संपूर्ण तीव्रता। ठीक है, तो आपको भी बराबर क्वेश्चन मार्क, और फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सिद्ध भी कराया हुआ है, प्रूफ भी कराया हुआ है, क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर BV/BH, और BH यहाँ से मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो BV बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, BH tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू, BH की वैल्यू कितनी है 0.3, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आपके पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए। 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 और 0.3 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, बचा 1, बचा 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 5.196। ठीक है, बस आ गया आपके पास आंसर। ये भी क्या देगा आपका, गॉस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉस में आंसर आपका इसका भी आ जाएगा, काम खत्म। ओके, अब क्या रहा, संपूर्ण तीव्रता, लेकिन पूछा था क्या, पूछा था पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, मतलब B बराबर के पास क्या हो जाएगा, √BV² + BH²। ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो BV की वैल्यू कितनी है आपके पास, BV की वैल्यू कितनी आई आपके पास, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, हाँ क्या है आपके पास 0.519, क्या आएगी 0.519 का स्क्वायर प्लस BH का कितना वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर, दैट्स, अब यदि मैं इसको क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करिए तो यहाँ 0.5 ही लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगी 0.25 प्लस 0.09, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.36, इसकी पूरी वैल्यू कितनी 0.6, दिस इज आंसर। ओके, इसको आप गॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब 0.5 इसको लेकर के सॉल्व करिए, यही आपकी संपूर्ण तीव्रता हो गई। ठीक है, ये आंसर, ये नहीं पूछा था, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको ये चाहिए था ना, ये चाहिए था, तो इसको निकाला तब मैं इसको निकाला। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, तो दैट्स, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर क्या नीति कोण 30 डिग्री है तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको बाहरी होते हैं, इंपॉर्टेंट पड़ेंगी। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं और इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, हमको पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू कितनी दी है, मतलब ऊर्ध्वाधर को हम BV से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है 0.2 √3 × 10⁻⁴, 0.2 √3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ टेस्ला है, टेस्ला आप लिख दीजिए। ठीक है, और कुछ दिया है, नीति कोण का मान कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, दैट्स ऑफ फाइन tan थीटा = BV/BH, तो tan 30 डिग्री। ओके, और BV की वैल्यू 0.2 √3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और अपॉन में BH
और यही आपके पास पूछा क्या था, बी एच की ही वैल्यू पूछी है, तो ये यहाँ चल जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, तो बी एच इधर चल जाएगा और 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और अपॉन में 0.2 √3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 0.2 √3 के साथ √3 जब जाता है तो क्या आता है आपके पास 3 आती है, तो 0.2 मल्टीप्लाई 3 और 10⁻⁻4, तो 0.3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करिए 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, आपका क्या आ गया बी एच, मतलब ये क्या आ गया आपका टेस्ला। दिस इज आंसर। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 2 क्वेश्चन है आपको इसी तरह, 2 क्वेश्चन मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिख गया होगा, देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा दिया स्क्रीन पे, देख लीजिए। इसमें ठीक ठाक वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वही लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का रहेगा कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का तथा क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर का क्या है, 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। तो इस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ वहाँ पे, बी भी बराबर आपका क्या होता है, बी भी बराबर का क्या होता है, बी साइन थीटा होता है ना, और बी एच बराबर बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो बी भी बराबर और बी एच बराबर क्या होता है आपके पास, बी कॉस थीटा, ये तो आप जानते ही हैं। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड मैंने कर दिया, बी से बी कैंसिल, आपका tan थीटा बराबर वही आ गया जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कित नहीं दिया यहाँ पे क्या दिया है कि यदि हम क्या कर दें, इसको √3 कर दें, ठीक है, क्या कि यदि बी एच की वैल्यू क्या हो जाए, √3 हो जाए, मतलब बी भी की √3, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो √3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर √3, और √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, और tan थीटा बराबर, तो थीटा बराबर के पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, बात खत्म, और कुछ नहीं था, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। अगला आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन, अगला आपका जो रहेगा चैप्टर 4 रहेगा, और वो 2 लेक्चर में आपको प्रोवाइड करी जाएगी, पूरे मिलाकर के 1 घंटे से ऊपर वीडियो रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।